नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर, सेम डे मैरिज के नाम पर किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर इस चीज को लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक कपल की ऑडियो भी सुनवाऊंगा जिन्होंने अपनी पूरी व्यथा रिकॉर्ड करके भेजी है। दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले तक पूरे उत्तर प्रदेश में नियम यही था कि आप जिस दिन शादी करेंगे उसी दिन आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। यही वजह था कि पूरे ऑल इंडिया से बहुत सारे कपल गाजियाबाद में और यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाते थे और वहां पर मैरिज करने के बाद से सेम डे में मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया करते थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि गाजियाबाद में मैरिज को लेकर के काफ़ी शिकायतें आई थी और उन शिकायतों का हालांकि जांच भी किया गया, जिसमें सब कुछ सही पाया गया था और शासन ने हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की धांधली होने से मना किया था। लेकिन ऐसी खबरें अब आ रही है कि गाजियाबाद में सेम डे मैरिज कराने को लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको मालूम चले। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कर लेना या सर्टिफिकेट ले लेना काफ़ी नहीं है। कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरे प्रोसेस को ठीक से करना और सही तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट को लेना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत प्रोसेस को करके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट ले भी लिया है तब भी आपकी शादी जेन्युइन नहीं होती है और बहुत संभावना होती है कि ऐसे में आपके खिलाफ फ्रॉड करने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप करने का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, हो यह रहा है कि यूपी में मैरिज कराने और मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के कुछ नियमों में बदलाव आया है। नियम यह है कि जब भी आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो 1 दिन पहले आपकी शादी जरूर हुई होनी चाहिए। अगर किसी की शादी 1 तारीख को हुई है तो वो 2 तारीख को ही मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसी की 13 को हुई है तो 14 को ही रजिस्टर्ड करा सकते हैं या 14 के बाद किसी डेट में करा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ लोग 13 को शादी नहीं हुई लेकिन डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पे और 14 को ही कपल आए और उनकी मैरिज उस दिन हुई भी और उसी दिन रजिस्टर्ड करा दिया गया। ये धांधली है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। होता आम तौर से यह है कि कपल को बोला जाता है कि अगर आप सेम डे मैरिज करना चाहते हैं, गाजियाबाद से करना चाहते हैं, तो आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी और ज्यादा फीस बता करके उस कपल को झांसे में लिया जाता है। और कपल इसलिए झांसे में आ जाते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन कपल यह नहीं समझ पाते हैं कि इस तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करके भी उनकी शादी तक जेन्युइन नहीं हो रही है तो प्रोटेक्शन क्या खाक मिलेगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए कपल को बोला जाता है कि आप एक प्लेन पेपर पर साइन करके आप भेज दीजिए, साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज दीजिए। और जो लोग भी इस प्रोसेस को कराते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो साइन आया है उस साइन को कॉपी पेस्ट करके एफिडेविट बना देते हैं, उसको नोटराइज करा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, फेक गूगल मैप लगा देते हैं और इसके साथ ही यह अपलोड करके दिखा दिया जाता है कि 1 दिन पहले शादी हुई है। जबकि हकीकत यह होता है कि कपल उस दिन घर से निकले ही नहीं होते हैं। कपल या तो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या कहीं और होते हैं या घर से निकले नहीं होते हैं। ऐसे में यह दिखा दिया जाता है कि कपल गाजियाबाद पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मैरिज किया था और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगले दिन कर रहे हैं। हकीकत ये होता है कि अगले दिन जब कपल आते हैं तब उनका मैरिज परफॉर्म करके और फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन में डेट जो दिखाई देगी, यानी अगर आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप 14 तारीख को मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, शादी आपकी 13 को दिखाई जाएगी, लेकिन 13 को हो सकता है कि आप अपने घर में हो या ट्रेवल कर रहे हो या लड़की घर से निकली ही ना हो। जैसे ही आप प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे या किसी भी तरीके का विवाद खड़ा हो जाएगा और जब यह जांच किया जाएगा कि 13 तारीख को जिस दिन आप शादी आपने किया है रिकॉर्ड के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, उस दिन तो लड़की घर पे थी, आप घर से निकले ही नहीं थे या आप ट्रेवल कर रहे थे, किसी होटल में स्टे कर रहे थे। और जैसे ही जांच में यह पाया जाएगा
यह मालूम चलेगा कि आपने लड़की के साथ फ्रॉड किया है, उसके साथ धोखेबाजी की है, उसके साथ आपने रेप किया है और ऐसा करके आपके साथ मुकदमा रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के झांसे में ना पड़े, ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर प्रोसेस यही है कि एक दिन पहले शादी होगी उसके बाद ही मैरिज रजिस्टर्ड होगा, तो गलत तरीके से क्यों करना। यह नियम सबके लिए है और सबको इस नियम को फॉलो करना चाहिए और ऐसी कोई नौबत ना आ जाए कि फिर से गाजियाबाद में मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो जाए और उसका खामियाजा वहां प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे एडवोकेट्स को भुगतना पड़ जाए। तो इस तरीके से गलत करने वाले लोगों से बच के रहें, पैसे ना दें। और अब आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं कपल का वह ऑडियो जिसमें कपल ने खुद यह एडमिट किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आइए सुनते हैं। हेलो सर, हम बहुत परेशान हैं और हम रहने वाले ना हरियाणा के हैं और हमें सेम डे कोर्ट मैरिज करना था। तो हमने गाजियाबाद में ना चले गए थे। हाँ। एक एडवोकेट से बात की तो उन एडवोकेट ने क्या करा कि हमसे बोला कि आप सिग्नेचर भेज दीजिए और ना कुछ पैसे दे दीजिए। तो हमने उन्हें पेमेंट कर दिया और सिग्नेचर भेज दिया। उन्होंने कहा कि कल आके अपना सर्टिफिकेट ले जाना। लेकिन सर हमें ये बात नहीं पता थी कि गाजियाबाद में 2 दिन का प्रोसेस हो गया है। उन्होंने हमारा सेम डे करा के फर्जी तरीके से शादी करा दी है। जो गाजियाबाद से सर रहने वाले हैं और गाजियाबाद में भी हमें बाद में पता चला कि यूपी से जो है उन्हीं का प्रोसेस हो पा रहा है। तो अभी जो है जो पुलिस वाले हैं वो भी हमें परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है, केवल ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर करा के तुम लोग ले आए हो। और सर मैरिज सर्टिफिकेट पे 1 दिन पहले का शो हो रहा है, जबकि हमने रिचुअल्स 1 दिन पहले किए ही नहीं है, हम सेम डे गए थे जी। और पुलिस वाले भी अभी हमें परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है और घर वाले भी हमारे पर दबाव बना रहे हैं। अब आप सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए और हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट हमें मिला था वही हमने अपने घर भेज दिया, जिससे कि घर वालों को भी पता चल गया कि अब इनकी मैरिज हो चुकी है और सर ये तो मैरिज वैलिड ही नहीं है। तो सर हम किस आधार पर प्रोटेक्शन लें, हमें प्लीज बताइए। प्लीज सर कुछ करिए और हमारी मदद कीजिए सर। तो दोस्तों आपने यह ऑडियो सुना है। इस ऑडियो को सुन करके आप भी बहुत शॉक्ड में होंगे, बट आप परेशान मत होइए, डरिए मत। अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से गाइड करें, सजग करें, ताकि आप लीगल मैटर को आसानी से समझ सकें और किसी भी तरीके से लीगल इश्यूज में आपको ना फंसना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।